नमस्कार दोस्तों। आज प्रस्तुत है शिवानी जी की एक बहुत ही मार्मिक कहानी गूंगा। कहानी शुरू करते हैं मित्रों। सर्जन पांड्या को दूर से देखने पर लगता कोई अंग्रेज चला आ रहा है। सुर्ख गालों पर सुख, संतोष और स्वास्थ्य की चमक थी। उनके हाथ में कुछ ऐसा यश था कि उनकी प्रतिभा का स्पर्श पाते ही मुरझाए मरीज भी चंगे होकर बैठ जाते। उनके फीस भी उनके व्यक्तित्व की ही भांति रोबीली थी। ऐसा वैसा व्यक्ति तो उनकी फीस सुनकर ही पीला पड़ जाता, पर रोगी के पीले चेहरे से भी उनकी आंखों में करुणा नहीं उभरती। कभी कभी वे अपनी विकट फीस में थोड़ा सा अंतर भी कर देते थे, बशर्ते मरीजा सुंदर हो या मरीज किसी मौलिक बीमारी का नमूना हो। पर असंख्य रोगियों को जीवन दान देने वाला यह अनोखा मसीहा अपनी ही पत्नी का इलाज नहीं कर सका था। एक ही पुत्री को जन्म देकर उसकी पत्नी सौर में ही पगला गई थी और सर्जन उसे ठीक नहीं कर पाए थे। 16 वर्ष से वह आगरा के पागल खाने में पड़ी थी। बीच बीच में सर्जन उसे देखने भी जाते थे और कुछ लोग तो कहते थे कि वह उतनी पागल नहीं थी कि उसे घर न लाया जा सके। पर सर्जन कभी लौट कर पत्नी के उन्माद का प्रसंग भी पुत्री के सामने नहीं छेड़ते और ना पुत्री ही कुछ पूछती। सर्जन की कन्या का नाम था कृष्णा। रंग था गेहुआ पर मुख श्री अनुपम थी। सघन कृष्ण वेणी को वह ढीली ढीली गूंथ कर पीठ पर डाल देती। माँ के अभाव को पिता के सस्नेह ने कभी खटकने नहीं दिया था। देख रेख की लगाम तो नहीं थी, पर पिता का शासन कड़ा था। कृष्णा ने पढ़ाई के साथ संगीत और नृत्य की शिक्षा प्राप्त की। पैरों में घूंघर बांधते ही वह स्वर्ग की अप्सरा बन जाती। बड़े से बड़ा कला मर्मज्ञ हो या नृत्य संगीत से एकदम ही अनभिज्ञ कोई अरसिक, सब उसके नृत्य की रस माधुरी में डूब कर रह जाते। यही उसके नृत्य की विशेषता थी। एक बार एक नृत्योत्सव में 3 घंटे तक नाच कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया और अंत में जब हाथ जोड़कर दर्शकों की ओर सिर झुकाया तो तालियों से हॉल गूंज उठा। सर्जन की आंखों में आनंदाश्रु छलक उठे। अंतःकरण को अमृत वृष्टि से पल्लवित करती उस छवि को एकटक देखते एक और व्यक्ति की भी आंखें तरल हो गई थी, और वह था तरुण स्क्वाड्रन लीडर वी डिसूजा। वह कृष्णा के पड़ोसी डॉक्टर डिसूजा का पुत्र था। उसके पिता सर्जन के क्लिनिक में ही काम करते और सर्जरी में ही हाथ में छुरी लग जाने से टिटनस से उनकी मृत्यु हो गई थी। पिता की मृत्यु के बाद मातृहीन डिसूजा सर्जन के साथ ही छुट्टियां बिताता। कृष्णा के आकर्षण जाल में वह किस बुरी तरह फंस गया है, यह वह उसी दिन जान पाया। स्वभाव से ही लचीले उस सौम्य गोवानी युवक पर सर्जन का अत्यंत स्नेह था। उसके लंबोतरे चेहरे पर सांवले रंग की चमक थी। पतली मूछों के नीचे उसके पतले होठों पर सदा संयम की चाबी लगी रहती। वह बड़े नम्र स्वर में बोलता और बड़े ही सलीके से कपड़े पहनता। उसके जूते ऐसे चमकते कि कोई चाहे तो अपना मुंह देख ले। सर्जन उसके जूतों की इसी चमक पर फिदा थे। शाबाश बेटा, तुम्हारे जूतों की चमक देखकर हमारी तबीयत खुश हो जाती है। जो शख्स अपने जूते चमका कर रखता है, उसका दिल भी हमेशा चमकता रहता है। पता नहीं सर्जन का कथन किस अंश तक सच था, पर डिसूजा का दिल सचमुच ही एकदम साफ था। वह जितना ही कृष्णा से बचकर निकलता, वह उतना ही उसे घेर लेती। इसी बीच सर्जन को अपने निसंतान बूढ़े चाचा की क्रिया निपटाने पहाड़ जाना पड़ा। कुछ ही दिन पूर्व उसके चाचा का अनुनय भरा पत्र आया था। मैं मरणासन्न हूँ। मेरी मृत्यु के बाद जैसे भी हो मुझे पीपल पानी कर जाना, नहीं तो मेरी आत्मा भटकती रहेगी। सर्जन प्रगतिशील विचारों के होकर भी घोर सनातनी थे।
अपने राज प्रसाद के गुशल खाने में लघुशंका से निवृत्त होने भी जाते तो जनेऊ कान पर चढ़ा होता। चाचा की आत्मा को तो उन्होंने भटकने से बचा लिया, पर पुत्री की आत्मा भटक गई। 13वीं कर लौटे तो चित्त प्रसन्न था। आत्मीय स्वजनों ने उनकी पुत्री के लिए एक हीरे सा टुकड़ा वर ढूंढ लिया था। कृष्णा उन्हें लेने एयरपोर्ट पर आई। क्यों बेटी, कांतम्मा तुम्हें छोड़कर छुट्टी ले घर तो नहीं चली गई थी? उन्होंने पूछा। कांतम्मा उनकी वर्षों पुरानी बूढ़ी आया थी। ना पापा, नम्रमुखी कन्या उन्हें कुछ पीली सी लगी। पापा, मेरे लिए पहाड़ की मिठाई बाल सिंघौड़ी लाए या नहीं? बच्चों की तरह मचल कर उसने पूछा। लाया क्यों नहीं, और भी एक चीज़ लाया हूँ अपनी दुलारी बेटी के लिए। जानती हो क्या? सर्जन ने मुस्कुरा कर कहा। क्या पापा? एक सुंदर सा वर, जिससे ढूंढने ही शायद भगवान ने मुझे पहाड़ भेजा था। सर्जन ने कनखियों से बेटी की ओर देखा और ममता से उनका गला भर आया। थोड़े ही दिनों में उनकी बेटी पराई हो जाएगी। कृष्णा का चेहरा आश्चर्यजनक रूप से सफ़ेद लग रहा था। वह पहले गुमसुम हो गई, फिर अचानक दृढ़ स्वर में बोली, आपको मेरे लिए वर नहीं ढूंढना होगा, मैंने वर ढूंढ लिया है। सर्जन दंग रह गए। कहती क्या है लड़की? कहाँ से वर ढूंढ लिया? यहाँ तो अपने समाज का एक परिवार भी नहीं था। क्या बात कर रही है पगली? कैसा वर? उन्होंने स्वर को करुण बनाकर पूछा। हाँ पापा, मैं विक्की से ही ब्याह करूँगी। सामान्य सी किशोरी के कंठ की दृढ़ता में कहीं भी नम्रता की मिठास नहीं थी। सर्जन क्रोध से कांपते चुपचाप अपनी मूछें नोचने लगे। सामान्य सा पायलट डिसूजा, उस पर भी ईसाई और कहाँ कुमाई के महापंडितों के खानदान की पुत्री कृष्णा। कार घर पहुंची तो डिसूजा को बुलाने आदमी भेजा। पता लगा डिसूजा मद्रास चला गया है। शासन की लक्ष्मण रेखा में पुत्री को बांधकर सर्जन निश्चिंत हो गए। बिना उनसे पूछे अब वह गुसल खाने भी नहीं जा सकती थी। सर्जन को इसी बीच जयपुर की मेडिकल सेमिनार में अध्यक्षता करने जाना पड़ा। कांतम्मा को कड़ी हिदायतें देकर वे 2 और बूढ़ी नौकरानियां तैनात कर गए, किंतु 3 जोड़ी बूढ़ी आँखों को धोखा देने के लिए कृष्णा की एक ही जोड़ी जवान आँख काफ़ी थी। डिसूजा खबर पाते ही छुट्टी लेकर आ गया और दोनों फिर लुक छिप कर मिलने लगे। पापा के आने में केवल 8 दिन है विक्की। एक दिन कृष्णा ने उसकी छाती पर माथा टिकाकर कहा। तुम्हें 5 दिन लंबी ट्रेनिंग के लिए फ्रांस जाना है। क्यों ना हम सेंट पॉल के बूढ़े पादरी की खुशामद कर शादी कर लें। पापा फिर कर ही क्या लेंगे। एक शाम दोनों जंगल में खो गए। बच्चों की भांति एक दूसरे का हाथ कस कर पकड़े सेंट पॉल से लौटे। तीसरे दिन डिसूजा चला गया। सर्जन लौटे। 2.5-3 माह तक मरीजों में फंसे रहे। एक दिन लेटे लेटे वे अखबार पढ़ रहे थे कि पहले ही पृष्ठ पर तरुण भारतीय पायलट की मृत्यु की खबर देखकर चौंक गए। डिसूजा की मृत्यु हो गई थी। वे मन ही मन ईश्वर को लाख लाख धन्यवाद दे रहे थे कि एक चीख सुनकर चौंक पड़े। कृष्णा उनके पीछे खड़ी थी। उसका रोना और कोई ना सुन ले, यह सोचकर सर्जन ने चट से उसे उसके कमरे में धकेल कर अंदर से चिटकनी चढ़ा दी। पर कृष्णा सिसकती रही। क्या तूफान मचा रखा है तुमने? कोई नादान बच्ची तो नहीं हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी शादी तय हो चुकी है। बाल बिखराए ही कृष्णा तड़प कर उठ बैठी। मेरी शादी हो चुकी थी पापा। क्या बकती है? सर्जन ने तिल मिलाकर बेटी की ओर चांटा साधा।
फिर बड़ी चेष्टा से बिना मारे ही हाथ खींच लिया। हाँ पापा, 3 माह पहले सेंट पॉल के पादरी ने हमारी शादी करवाई थी। विकी मेरा पति था। उसके होंठ कांपने लगे। चुप कर बेहूदी, तुम अभी नाबालिग हो, शादी हो ही कैसे सकती थी। गुस्से से पैर पटक कर सर्जन धड़धड़ाते पादरी के पास गए। ना जाने कितने के चेक से उसका मुंह बंद किया। लौटे तो कृष्णा को समझाते हुए कहा, मैंने पादरी को समझा दिया है, वह सब रिकॉर्ड जला देगा। खिलवाड़ को कोई भी धर्म शादी नहीं कह सकता। पर एक बात और है पापा। सिर झुकाकर कृष्णा जमीन में गड़ गई। क्या? चीख कर ही पूछा सर्जन ने। मैं माँ बनने वाली हूँ। दोनों हाथों से मुंह ढाँप कर वह सिसक उठी। नियति से जूझ कर सर्जन अब धराशायी थे। रात भर वे पिंजड़े में बंद शेर की तरह चक्कर लगाते रहे। फिर भोर होते होते उन्होंने कमर कस ली। दूसरे दिन वे पुत्री को लेकर यह कहकर चले गए कि सगाई की रस्म पूरी करने वे पहाड़ जा रहे हैं। मार्ग में उन्होंने बेटी को कितना समझाया। 18 वर्ष की जिंदगी वह अकेली नहीं काट सकती। दिल्ली में एक बहुत बड़े महिला आश्रम की संचालिका काशीबाई को वे जानते थे। कुछ वर्ष पूर्व उसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। उन्होंने उस विधवा सुंदरी को कभी जीवन दान दिया था। आज उसी का प्रतिदान मांगने जा रहे थे। सब कुछ सुनकर काशीबाई हंस कर बोली, आप निश्चिंत रहें सर्जन, किसी को कानो कान खबर नहीं होने की। भाग्य ने सर्जन पर दया करके समय से पूर्व कृष्णा को मुक्ति दे दी। 7 पुत्र को जन्म देकर वह 4 माह बाद घर लौट आई। कुछ ही दिनों बाद उसके विवाह की तैयारियां जोर शोर से होने लगीं। 7 फेरे लगाकर सप्तपदी पूर्ण हुई तो सर्जन के दिल का पहाड़ हट गया। काशीबाई पर उन्हें पूरा भरोसा था और किसी को कानो कान कुछ खटका भी नहीं हुआ था। धीरे धीरे समय बीतता गया। विवाह को अब 6 वर्ष पूरे हो गए थे। कृष्णा के एक 5 वर्ष का पुत्र भी था, किंतु अभी भी उसके सौंदर्य में वही अल्हड़ सा भोलापन था। वह नृत्य का निरंतर अभ्यास करती थी। उसके ओडिशी और भरतनाट्यम की ख्याति राजधानी तक पहुंची और महारानी के स्वागत समारोह में उसे आग्रहपूर्वक आमंत्रित किया गया। वह अपने पति और पुत्र के साथ ही आई थी, क्योंकि ठीक 7वें दिन उसके पति को वॉशिंगटन दूतावास में सेक्रेटरी के पद का भार ग्रहण करने पहुंचना था। दुर्भाग्य से ठीक नृत्य समारोह के दिन ही राजीव को तेज ज्वर हो आया। इकलौता जिद्दी लाडला माँ के गले में अपनी ज्वराक्रांत तपती बाहें डालकर झूल गया। नहीं मम्मी, तुम यहीं रहो। बड़ी कठिनता से एक इलेक्ट्रिक ट्रेन और चॉकलेट का उत्कोच देकर कृष्णा को छुट्टी मिली। उस दिन के नृत्य प्रदर्शन ने उसके गले में कीर्ति की जयमाला डाल दी। स्वयं महारानी एलिजाबेथ ने उसके दोनों हाथ पकड़कर उसे बधाई दी। प्रशंसा और तालियों के नशे में झूमती वह पति के साथ कार में लौट रही थी कि सर्र से महिला आश्रम के पास से कार गुजर गई। एक पल में ही उसकी सारी प्रसन्नता उड़ गई। जिस घाव की सूखी पपड़ियां तक झर गई थीं, वही आज नासूर बन गया था। घर पहुंची और बच्चे को छाती से चिपटा कर लेट गई, पर सो नहीं सकी। माँ को पाकर राजीव ने प्रसन्नता से छाती में मुंह छुपा लिया। पीपल के पेड़ के साए में घिरी आश्रम की छोटी सी कोठरी में मूंज की झूला सी चारपाई पर एक अभागा सो रहा था। उसके मुंह छिपाने को किसी की छाती नहीं थी। उसे सदा के लिए छोड़ जाने पर भी माँ ने किसी प्रकार का समझौता नहीं किया था। ना उसे माँ के लौटने का इंतजार था, ना विछोह का दर्द।
वह दिन भर आश्रम के लावारिश बच्चों से पिटता रहता। उसकी शांत आंखों में एक अजब उदासी थी। ना वह किसी से बोलता था, ना किसी से झगड़ता भी कैसे? वह बहरा था और बोलता भी क्या? बेचारा जन्म से ही गूंगा था। कृष्णा को यह सब कुछ पता नहीं था। 5 वर्षों में वह कई बार उसे देखने को व्याकुल हो उठी थी, पर उसने पापा को आश्रम में कभी पैर भी न रखने का वचन दिया था। पर क्या पता, शायद मर ही गया हो। बेचारी कृष्णा क्या जानती थी कि ऐसे बच्चे जिनकी मौत की मिन्नतें मांगी जाती हैं कभी नहीं जाते हैं वे जिनकी जिंदगी की भीख के लिए दामन फैलाए जाते हैं। सोमवार को उसे विदेश जाना था। बच्चे का बुखार उतर गया था और वह अपनी रेल से खेल रहा था। पति कहीं गए थे। कृष्णा ने अपनी कार निकाली और उसी दुकान पर पहुंची जहां से खिलौने की रेल खरीदी थी। ठीक वैसी ही रेल खरीदी, एक बड़ा सा भालू लिया और कई चॉकलेटों से बैग भरकर आश्रम की ओर चल पड़ी। थोड़ी दूर पर कार पार्क कर उतरी तो कलेजा धड़कने लगा। क्या पता काशीबाई की बदली हो गई हो। साहस कर भीतर गई तो काशीबाई गेट पर ही मिल गई। ओह तुम? वाह, आओ आओ, दफ्तर ही में बैठे। हाथ पकड़कर उसे भीतर ले गई। कहो, आज बहुत दिनों में याद किया। स्वर का तीखा व्यंग कृष्णा के हृदय के घाव पर नमक छिड़क गया। आती कैसे, पापा को वचन दिया था, कहकर कृष्णा ने माथा झुका लिया। क्या उसे देखोगी? बड़ी आत्मीयता से काशीबाई आगे को झुक गई। सिर झुकाकर कृष्णा ने मौन स्वीकृति दे दी। देखो कृष्णा, बुलवा लेती हूँ, पर जरा अपने दिल पर काबू रखना। वह अभागा गूंगा है। ये नौकरानियाँ साली बड़ी हरामी है। जरा भी शुबहा होगा तो ब्लैकमेल करना भी जानती हैं। पूरनदेई, कहकर उसने घंटी बजाई। एक अधेड़ सी जल्लाद औरत आकर खड़ी हो गई। देखो, गूंगा बाबा को ले आओ। बड़ी डॉक्टरनी आई हैं, उसकी जुबान देखेंगी। पूरनदेई चली गई तो संसार की सारी हथौड़ियाँ कृष्णा की कनपटी पर चलने लगीं। रूमाल निकालकर वह पसीना पोंछ रही थी कि चल चल कहती पूरनदेई गूंगे को खच्चर की तरह हाँकती ले आई। वह शायद किसी की मंगनी की कमीज पहने था, जिसकी बाहें उसके हाथों से बहुत नीचे लटक रही थीं, या शायद कमीज की लंबाई महज इसलिए बढ़ा दी गई थी कि जीर्ण निक्कर के नीचे के अंगों की लाज ढकने से एकदम ही इनकार कर दिया था। तैयार क्यों नहीं किया इसे? सकपका कर काशीबाई ने पूरनदेई को डांटा। जिद्दी कैसा है ये हरामी, कितना कहा कपड़े बदल ले, माने तब ना। पूरनदेई आग्नेय दृष्टि से गूंगे को भस्म कर बाहर चली गई। कृष्णा की सजल आंखों में नन्हे राजीव का चेहरा नाच उठा, जिसके 100 नखरे उठाते हुए वह आया और उसके पति हार हार जाते थे। द्वार पर कुंडी चढ़ाकर काशीबाई ने इशारे से गूंगे को बुलाया। आओ बेटा। घम घम। गूंगे ने किसी महान दार्शनिक की भांति हंसकर अपनी गूंगी दलील पेश की, जैसे कृष्णा से कह रहा हो, माँ इसकी बातों में मत आना, यह बड़ी लबारी है। कृष्णा ने बेटे की बात समझ ली। ऐसी भाषा केवल माँ ही समझ सकती है। झर झर कर उसकी आंखें बरस पड़ी। छोटा सा डिसूजा ही तो खड़ा था, वही संयमी दृष्टि और वैरागी मुस्कान। लपक कर उसने गूंगे को खींचकर छाती से लगा लिया, कभी उसकी लटों को चूमती, कभी मैल से काली कलाइयों को। लगता था चूम चूम कर ही गूंगे को अपने में भर लेगी। अरे बस भी कर, क्यों गूंगे का सिर फिरा रही है? अपनी जल्लादी आंखों को और भी कठोर बनाकर काशीबाई बोली। तिल मिलाकर कृष्णा ने उसे छोड़ दिया। मुक्ति पाते ही गूंगा खिलौनों के पास खड़ा हो गया। ले, सब तेरे हैं, कहकर काशीबाई ने उसे डब्बा थमा दिया।
गूंगी आंखें चमक उठीं, कभी इंजन को उठाता, कभी रंगीन लाल हरे रेल के डिब्बे को, कभी ताली बजाता और कभी गोल गोल घूम कर नाचता, घम घम मम मम। अब तुम जाओ कृष्णा, बड़ी देर से दरवाज़ा बंद है, मुई पूरन देई कहीं द्वार पर ही कान लगाए खड़ी ना हो। वाह, अंगूठी तो बड़ी सुंदर है तुम्हारी। लालची दृष्टि का संदेश कृष्णा समझ गई। चट अंगूठी उतारकर उसने काशीबाई को पहना दी और मूक करुण दृष्टि से अपना संदेश भी दे दिया। मेरे गूंगे का ध्यान रखना। फिर हृदय पर पत्थर रखकर वह उठी, एक बार गूंगे को चूमा और तीर सी बाहर छिटक गई। सोमवार को वह पति के साथ विदेश चली गई। कुछ ही महीनों में भारतीय सेक्रेटरी के नृत्य प्रवीणा पत्नी की चर्चा पूरे एम्बेसी में थी। एक बार टेलीविज़न पर उसका नृत्य हुआ और एक दिन उसे एक पत्र मिला, एक गूंगे बहरे बच्चों की संस्था संचालिका मदर मारिया का। क्या वे उनके अभागे बच्चों के सम्मुख अपना मनोहारी नृत्य प्रस्तुत कर कृतार्थ करेंगे? कृष्णा ने एकदम स्वीकृति दे दी। 3 घंटे तक वह नाचती रही। गूंगे चेहरों पर खुशी की चमक उसके लिए करोड़ों तालियों की गड़गड़ाहट से भी बढ़कर थी। नृत्य समाप्त हुआ और मदर का हाथ पकड़कर एक देवदूत सा सुंदर बालक आया और उसे फूलों का गुच्छा भेंट किया। धन्यवाद बच्चे, क्या नाम है तुम्हारा? पूछते ही कृष्णा को अपनी अल्प बुद्धि पर क्रोध आया। ओह मिसेस त्रिपाठी, यह बेचारा तो जन्म से ही गूंगा है, मदर ने कहा। इसकी माँ इसे हमारे आश्रम के द्वार पर डाल गई थी, फिर पलट कर नहीं आई। ईसु उसे क्षमा करे, मदर ने क्रॉस बनाया। कृष्णा एकटक उस बच्चे के सुनहरे माथे को देखती रही, फिर टप टप कर उसके आंसू रत्न जटित वलयों को भिगोने लगे। यह क्या मिसेस त्रिपाठी, आप रो रही हैं? आश्चर्य से मदर ने पूछा। फिर बढ़कर उन्होंने कृष्णा के दोनों हाथों को चूम लिया। काश ऐसा ही प्रत्येक मानव दूसरे के दुख दर्द के लिए रो सकता। एक विदेशी गूंगे बच्चे के लिए आपकी आंखों में आंसू देखकर मुझे कितनी प्रसन्नता हुई। बेचारी मदर क्या जानती थी कि वे आंसू केवल उस विदेशी गूंगे बालक के लिए ही नहीं थे, वे उसके लिए भी थे जो अपनी दुबली कलाइयों से खिड़की की सलाखों को जकड़े ही सो रहा था। उसकी छाती से एक मैला सा कपड़े का भालू चिपका था। उसकी रेल काशीबाई ने आश्रम के खिलौनों के कमरे में बंद कर दी थी। वह कितना रोया था, पर कौन सुनता। आश्रम में मोटरों में बैठकर खाती की टोपी लगाए मेहमान आते, बच्चे को साफ साफ कपड़े पहनाए जाते, मिठाई बंटती, पर गूंगा मिठाई फेंक कर अपनी रेल के लिए मचलता रहता। समुद्र की उतुंग लहरों की भांति नाना तर्क वितर्क की लहरें उसके नन्हे से कलेजे की कछार पर सिर पटक पटक कर व्यर्थ ही लौट जाती। वह कितना कुछ पूछना चाहता है, मेरी रेल क्यों छीन ली? इतने मेहमान आते हैं पर वह क्यों नहीं आती जिसने मुझे चूम चूम कर खिलौने दिए थे? आज मेरी पीठ पर काशीबाई ने बेत क्यों मारे? मैंने तो पूरनदेई की पीठ पर दांत ही काटे थे, पर वह जो मुझे रोज रोज मारती है उसे बेत क्यों नहीं पड़े? पर वह अभागा कुछ भी नहीं पूछ सकता। अंधे बेजान भालू को छाती से चिपकाकर खिड़की के अंधेरे कोने में दुबक गया है, जहाँ थोड़ी देर तक ना उसे काशीबाई ढूंढ सकती है ना पूरनदेई। 7 समुद्र पार उसकी माँ भी सिसक रही है। शायद उन्हीं लाड़ भीने सिसकियों की लोरी ने गूंगे को भी सुला दिया है। मीठी नींद में डूबा गूंगा अपने गूंगे सपनों की दुनिया में पहुंचकर खो गया है। वहाँ न काशीबाई है न पूरनदेई, वहाँ तो बस बड़ी सी बिजली की रेल है। सोने के पेड़ों पर खिलौने झूल रहे हैं और वही सुंदर सी औरत उसे गोद में उछाल उछाल कर चूम रही है।
नींद ही में गूंगा मुस्कुराकर भालू को और भी कसकर छाती से लगा देता है। दोस्तों, क्या अंत सुनते सुनते आपकी भी आंखें भर आई थी? कहानी बहुत ज़्यादा मार्मिक थी, दिल को छू गई। धन्यवाद।